नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो 1885 से लेकर 1947 तक हम पढ़ेंगे भाई। इसमें हम मुख्य मुख्य जो महत्वपूर्ण अधिवेशन उनका अध्ययन करेंगे बेटे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेस के बारे में बता देता हूँ बेटे। कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसकी स्थापना का श्रेय ए.यू. हयूम को जाता, जो मैंने ऊपर लिख भी रखा है बेटे। इसमें बेटे हम 3 भागों में बांटकर इस कांग्रेस का अध्ययन करते हैं। नरम दल जो 1885 से लेकर 1905 तक, और दूसरा बेटे गरम दल जो 1905 से 1919 तक, और तीसरा है गांधी युग जो 1919 से लेकर बेटे 1947 तक हम पढ़ते हैं। तो इसमें प्रमुख अधिवेशन हम भरेंगे। पहले बेटे मैं आपको बम्बई में मैंने आपको एक अधिवेशन भरा जो स्थापना हुई कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अधिवेशन भी मैंने लिखा, आपने भी लिखना है बेटे। इसमें बेटे व्यामेश चंद्र बैनर्जी WC बैनर्जी ने अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था कांग्रेस के। कई बार पूछ लेगा। और इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में ये मुख्य बात थी कि जहाँ का अधिवेशन होता वहाँ का अध्यक्ष नहीं होता था। WC बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरा जो अधिवेशन हुआ बेटे वो कलकत्ता में हुआ और ये अधिवेशन 1886 में हुआ और इसकी अध्यक्षता की बेटे दादा भाई नारोजी ने। मैंने इसमें ये भी लिखा भी 10 अधिवेशन बेटे यहाँ पे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कई बार पूछ ले तो कलकत्ता में हुए हैं बेटे। 1917 में बेटे मैंने आपको बताया था जो भारत की पहली महिला, भारत की नहीं बेटे, कांग्रेस की महिला जो अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट थी, वो भी 1917 में बनी। ठीक है भाई। इसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ था बेटे वो मद्रास में हुआ था। वो 1887 है बेटे, ये 86 लिख दिया मैंने, इसको 87 कर लेंगे। मद्रास अधिवेशन हुआ था। इसमें बेटे क्या नाम है, जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष बना था जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन। यहाँ भी बेटे 7 अधिवेशन हुए, मैंने लिख दिया। बम्बई में भी 7 हुए थे और कोलकाता में 10 हुए थे। नीचे आप इस मद्रास के पास पढ़ेंगे बेलगांव अधिवेशन। बेटे ये बेलगांव अधिवेशन इसलिए प्रमुख है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1924 में ये हुआ था बेटे, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बेटे फिर नागपुर अधिवेशन आप बम्बई के पास देखेंगे। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुई। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब नागपुर के साथ लगते हुए देखेंगे आप सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन बेटे 1907 में हुआ था और इसमें बेटे कांग्रेस में फूट पड़ी थी। मैंने आपको क्लास में बताया था, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे बेटे। अगला बेटे हरिपुरा अधिवेशन, ये मैंने कल क्लास में थोड़ा सा रोंग बता दिया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में है और ये गुजरात में स्थित है भाई, ये ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे बेटे, ये गुजरात में स्थित है और इसकी अध्यक्षता सुभाष ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, एक तो हरिपुरा एक त्रिपुरी। ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, ये 39 में की थी। दोनों ही बेटे मैंने आपको साथ में भरवा रखे हैं और दोनों की अध्यक्षता बेटे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला बेटे इस त्रिपुरी से ऊपर है बेटे कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी बेटे, ये मैंने आपको नोट करवा दिया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लखनऊ अधिवेशन 1916 में बेटे। इसमें नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ आई, ये अलग हो चुके थे 1907 में, ये इकट्ठे हुए लखनऊ अधिवेशन में बेटे। फिर 1905 का बनारस अधिवेशन बेटे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में हुआ और इस अधिवेशन में बेटे जो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी पे जोर दिया गया। अगला बेटे जो दिल्ली जो अधिवेशन है, दिल्ली में भी 3 या 4 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन 1918 और अंतिम अधिवेशन बेटे 1947 में हुआ। अगला बेटे लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज्य की मांग की बेटे। ये आप महत्वपूर्ण है कि भाई इससे पहले कोई भी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की थी। स्वराज शब्द की मांग की गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन जो पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई 1929 में बेटे, ये भी आप नोट करेंगे भाई। ठीक है, ये थे बेटे, ये आपके मुख्य अधिवेशन, ये आप पेपर में भर देंगे। इस प्रकार आप भरोगे
तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक है बेटे कराची अधिवेशन, ये लाहौर से नीचे भरेंगे। तो ये यहाँ पे 1931 में भी एक अधिवेशन हुआ था और उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ये भी आप नोट करेंगे। तो ये था बेटा आपका कांग्रेस का अधिवेशन। और दादा भाई नौरोजी ने बेटा 3 बार अध्यक्षता की इसमें, एक 1886, एक 1893 और एक 1906। और बाल गंगाधर तिलक ने एक बार भी किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, ये भी आप नोट करेंगे। और गांधी जी ने एक बार नेतृत्व किया और वो था बेटे मैंने आपको बताया बेलगांव अधिवेशन। तो इसमें कोई भी आपको डाउट लगे, कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।